अस्सलामुअलैकुम। बिना धोए घर के तमाम बर्तनों को सिलाई मशीन से साफ करें। जी हाँ, ये यूनिक जुगाड़ सिलाई मशीन के हैरत अंगेज कमाल आज आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ज्यादा इंतजार में थे कि सिस्टर आपकी वीडियो नहीं आई है 3-4 दिन से, और वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता करके मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बहुत ज्यादा शुक्रिया आपकी फिक्र का, आपके प्यार का। इंशाल्लाह मैं अब नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ, बस कुछ मसरूफियत की बिना पे वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। तो आज की मेरी पहली दमदार टिप ये है कि जो जितने भी घर के इस तरह की पैंट्स वगैरह होती हैं ना, जो वेस्ट हो जाती हैं, जिन्हें आप फाड़ के फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं ना, तो आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये बहुत यूज़ की हैं और बहुत अच्छे अच्छे इससे काम लिए जा सकते हैं। एक काम मैं आपको बताऊँ ना, तो कैंची को लें और इस तरह से काट दें इसका एक पॉइंचा, ठीक है, दूसरा भी काट दें। तो चलें जी, काट लेते हैं। इस तरह से करके मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है ना, वो तो देख के आप हैरान ही हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है ना इसका। अब मैंने इसको काट लिया है, लेकिन इसको मैं उल्टा कर लूंगी। उल्टा करने के बाद इसके निचले हिस्से पे मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई मशीन की मदद से मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, ठीक है। ये देखें, कुछ इस तरह से इसको सी लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ, जो कि देखकर आप लोग बहुत खुश होंगे। बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है जो आपकी बेहद मुश्किल कामों को आसान कर देगा। और मेरी तमाम टिप्स से ना आपके टाइम, रुपये, पैसे सभी की बचत होने वाली है इंशाल्लाह। तो अभी मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है और इसकी जिप मैं बंद कर लेती हूँ, ठीक है। बटन भी हम इसका टाइट कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। तो चलें जी, चलते हैं। इसका इस्तेमाल आप इस तरह से बैग के तौर पे भी कर सकते हैं। ये एक बैग बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर आप फालतू कपड़े भी रख सकते हैं। जो ज़रूरत का सामान इधर उधर बिखरा होता है ना, आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। एक इस्तेमाल इसका ये हो गया। और दूसरा इस्तेमाल जो बताऊंगी ना, तो वो तो देख के आपके होश उड़ जाएंगे। बेहद काम आने वाला है और आपकी बहुत परेशानी को हल करने वाला है। तो चलें जी, चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। इसका दूसरा इस्तेमाल जो है ना, वो इस तरह से करेंगे हम कि मशीन जो होती है ना, सिलाई मशीन, वो धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके पुर्जों में अगर धूल मिट्टी डस्ट चली जाए ना, तो ये जाम होने लगती है और मशीन जब भी सिलाई करने बैठो तो काम ही नहीं कर रही होती, ठीक है। तो इसको अगर धूल मिट्टी से बचाएंगे ना, ये कवर इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये मोटा होता है। जीन्स हो या पैंट का कपड़ा हो ना, वो बहुत मोटा होता है, तो इससे गर्द से बची रहेगी मशीन, और मशीन के अंदर बिल्कुल भी गंद नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सिलाई मशीन का बार बार ठीक करवाने का झंझट भी खत्म और आपके पैसे और टाइम सभी की बचत। घर में बच्चों के पेन तो मौजूद होते ही हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए लिया जाता है? या तो पेन के तौर पे लिया जाता है यूज़ करने के लिए, या फिर इसे खाली होने के बाद या ख़राब होने के बाद हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आप खाली पेन, बेकार पेन को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि जो इस्तेमाल मैं बताने वाली हूँ ना, वो सभी लोगों के बहुत काम आने वाला है जो कि मशीन का काम करना चाहते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन जिसको करनी होती है उसके लिए बहुत बेहद आसान तरीका आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस तरह से करके आप लोग ना एक पेन को स्कॉच टेप की मदद से चिपका दें। चिपकाने के बाद ये अच्छे से यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये बेहद आसान तरीका आपने निकाला कहाँ से। तो यही टिप्स होती हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना आपके छोटे छोटे मुश्किल कामों को ना बहुत ही आसान कर देती हैं और आपके टाइम, रुपये, पैसे सभी की बचत हो जाती है। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ ना, तो बहुत सारी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, जो नई नई सिलाई सीख रही होती हैं, तो उनकी सिलाइयाँ इधर उधर टेढ़ी फेढ़ी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से उनका कपड़ा जो वो पकड़ के रखे होते हैं ना, वो उनसे नहीं संभल रहा होता। तो आज जो टिप बता रही हूँ ना, उसकी वजह से वो बहुत ही आराम से सिलाई भी सीख जाएंगे और आप लोगों के भी बेहद काम आएगा। ये देखें जी, जब भी हम सिलाई लगाते हैं ना, तो कपड़ा हमारा इधर उधर जा रहा होता है, जिसकी वजह से सिलाई भी टेढ़ी फेढ़ी लगती है। तो आप इस पेन के कवर में इस तरह से करके अगर कपड़ा डालेंगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, और जिस जगह पे आपने फिक्स किया हुआ है ना पेन को, बस उसी सिमट में सीधी आपकी सिलाई लगती जाएगी। बिल्कुल भी आपकी सिलाई टेढ़ी फेढ़ी नहीं होगी और बहुत आराम से आप लोग पाइपिंग हो या कोई भी कपड़ा सीना हो ना, बड़े आराम से सी लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टिप मेरी बहुत काम की लगी होगी। देखने में तो ये चुनी चुनी सी टिप्स होती हैं, लेकिन आप लोगों के बेहद काम आएंगी, क्योंकि ये टिप्स आप लोगों की परेशानियों को हल कर देंगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल ले लिया, पुराना ही था मेरे पास, और मैंने इसका इस्तेमाल किस लिए किया है, यहाँ मैं इसे मशीन में लगा रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। मशीन में लगाने का मकसद ये है, अब मैं मशीन चलाती हूँ ना, तो इसके अंदर जितना भी सुई के अंदर जंग होता है ना, जब हम कपड़ा सी रहे होते हैं तो जंग की वजह से सुई
टांका तोड़ती है बार बार, और सुई जब कपड़े के अंदर फंसती है ना तो कपड़ा भी सारा फटता चला जाता है, खराब होता है। तो जंग वाली सुई को किस तरह से साफ करना है ये तरीका कीजिए, लेकिन उसके लिए आप धागा हटा दीजिएगा और मशीन को बार बार इसके ऊपर चलाएंगे ना तो सुई के ऊपर लगा सारा जंग एल्युमिनियम फॉइल की मदद से साफ हो जाएगा। तो है ना ये कमाल की टिप। तो ये मेरे पास एक रुमाल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको सैंड पेपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है। कहते तो सैंड पेपर ही है, लेकिन पता नहीं, मैं तो रुमाल ही कहती हूँ शुरू से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कट कर रही हूँ, लंबी लंबी 2 पट्टियाँ हमें चाहिए होंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज की ना सारी टिप्स में से कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। और फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे डबल टेप का। डबल टेप को मैं कुछ इस तरह से उतार कर मशीन के ऊपर जो पहिया होता है ना इसके ऊपर लगा दूंगी। बिल्कुल भी आपकी सिलाई में रुकावट नहीं आएगी, आप इसे लगा देंगे तो कोई सिलाई में मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लगा कर रख रही हूँ। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे, जितना हमें चाहिए बस उसी तरह से हमने लगाना है। उसके बाद इसका पेपर ऊपर से हम हटा देंगे ताकि इसकी चिपक जो है ना वो अच्छी हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये हल होने जा रही है जी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मुश्किल काम जो कि आप लोगों को जिनके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है और आप लोगों को पैसे खर्च करके जाकर वो काम करवा कर आना पड़ता है, तो आप लोगों का ना वो काम घर में ही हो जाएगा और बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आप लोगों को जब भी उस काम की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप लोग अपने ही घर में आराम से बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। डबल टेप के ऊपर जब चिपकाते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक जाता है, ठीक है। अब आपकी मशीन, आप इससे सिलाई का काम भी ले सकते हैं, बिल्कुल भी सिलाई में आपके हर्ज नहीं आने वाला। सिलाई के अलावा हम इससे और क्या काम लेंगे ना वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोगों की बहुत बड़ी टेंशन हल हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि हम लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं, छुरी चाकू जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना, हमारी अक्सर ना ज़्यादा यूज़ के बाद इनकी धार ख़राब होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो फिर इनको सही करवाने के लिए ना हमें मार्केट बाज़ार जाना पड़ता है और बाज़ार जाकर हज़ारों रुपये भी खर्च करने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद जब हमारा काम होता है, हमारा कीमती वक्त भी ज़ाया होता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ना, अपने पैसे, टाइम, रुपये सभी को बचाने के लिए ना आज जो जुगाड़ बता रही हूँ, आप लोग घर में मिनटों में अपनी कैंची, छुरी, कोई भी चाकू, कटर, जिस चीज़ को भी आपने तेज़ करना है ना, ये देखें जी बिल्कुल बाजार वाला काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन मिनटों में आपकी छुरी, चाकू, जिस चीज़ को भी आप तेज़ करना चाह रहे हैं ना, हालांकि कैंची भी आप इस पर तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बचत हो गई आपके पैसे, रुपये सभी की। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप को। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो है ना कमाल की टिप। आप लोगों के ढेरों रुपए की भी बचत होगी, बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, और घर ही बैठे आप लोगों के मुश्किल से मुश्किल काम भी मिनटों में आसान हो जाएंगे मेरी इन टिप्स की मदद से। सिलाई मशीन की मदद से बाजार जैसे छुरी चाकू तेज करें, वो भी सिर्फ घर में मिनटों में, थोड़े से टाइम में और थोड़ी सी चीज़ों के साथ, सस्ते में। सिलाई मशीन की मदद से कैसे आप अपने घर के तमाम बर्तन बिना धोए साफ कर सकते हैं। इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना जिनके अंदर गंद छुप जाता है और हम इसे धोने से भी नहीं निकाल पाते क्योंकि कपड़ा भी इसके अंदर नहीं जाता, तारे भी इसके अंदर नहीं जाती हैं बर्तन धोने वाली जो होती हैं। तो इसको किस तरह से हम साफ करें, तो आज सिलाई मशीन का जो कमाल है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। सिलाई मशीन के अंदर एक सुई लगी हुई होती है ना जिससे हम कपड़े सीते हैं, ठीक है। तो उस सुई को अक्सर हम लोग फेंक देते हैं अगर टूट जाती है या नोक उसकी टेढ़ी हो जाती है। तो उस सुई का आप लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल लेना है कि जितने भी ऐसे बर्तन होते हैं जिनके अंदर मैल कुचल जम जाता है और जिन्हें हम साफ नहीं कर सकते ना, और धुलने से भी ये साफ नहीं होती, तो आप इस तरह से सुई की मदद से सारे बर्तनों के किनारे साफ कर सकते हैं मिनटों में। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना मैल है और कितने आराम से साफ हो रहा है। तो आप लोग जरूर इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की सारी टिप्स पसंद आई होंगी। तो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि सिस्टर आपसे कॉन्टेक्ट किस तरह से करें, आपका कोई नंबर, आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर। तो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में, अपनी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना अपने इंस्टाग्राम का लिंक देती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने उस लिंक को क्लिक करना है और आप लोग मुझे वहां पे मैसेज करेंगे ना तो आपका मुझसे राब्ता इंशाल्लाह चंद ही दिनों में हो जाएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक ना मेरी किसी भी वीडियो को आप ओपन करें उसके डिस्क्रिप्शन में जाए ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया होता है ताकि आप लोगों को इजीली मेरे से मैसेज करके मुझसे बात करने का मौका मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर से हाजिर होंगी, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।